हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, 12th में हैं या 11th में हैं, यदि आप कॉलेज लाइफ में भी हैं कोई दिक्कत नहीं। आक्सीकरण संख्या जो निकालना बहुत आसान है, कई लोगों को समस्या रहता है और आप एक अच्छे तरीके से आक्सीकरण संख्या निकालना सीख लीजिए, हर जगह आपको काम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला आपका जो क्वेश्चन है और इसके बाद कम से आपको बेसिक से समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा पहला आपसे मैं कह रहा हूं कि H2SO4 है, क्या H2SO4 है। H2SO4 में आपको निकालना है किसका, तो आपको निकालना है S का। इसका S का आक्सीकरण संख्या, S का आक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्लियर। तो देखिए टोटल जो आक्सीकरण संख्या का योग होता है, कोई भी यौगिक है उसके आक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। ठीक है, और जिसका भी हमको निकालना है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर धन s का मानेंगे x, s का क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है और -2 इक्वल में आ गया 0। अब इतना ही नहीं, लोगों को यहां यह परेशानी होती है कि सर आपने कैसे जाना कि हाइड्रोजन का 1 होता है और कैसे जाना ऑक्सीजन का -2 होता है। देखिए मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, पहले कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कक्ष में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको पूरा करने के लिए 1 की आवश्यकता है, तो 1 दे भी सकता है और 1 ले सकता है, लेकिन इसको पहले समूह में रखा गया है, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +1 होती है। ठीक है ना। और हम यदि बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक है 8, तो यदि इसको भरेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। चूंकि दूसरे कक्षा में होना चाहिए 8, तो देखिए 2 की कमी है, तो 2 लेना आसान है कि 6 देना आसान है, तो 2 लेना आसान है, इसलिए 2 लेता है, इसलिए इसकी आक्सीकरण अवस्था -2। मतलब ऑक्सीजन की आक्सीकरण अवस्था -2 क्यों होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 होने के कारण 8 को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए आक्सीकरण अवस्था -2 होती है। इतना क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 1 कम 2 धन x और 4 दूनी 8 इक्वल 0। अब आप 8 में 2 घटा दे तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 6, और ये +6 के रूप में होता है। तो इसका आक्सीकरण अवस्था +6 के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा +6 लिखना है आपको, प्लस नहीं लिखेंगे तो गलत कहलाएगा। क्लियर। तो H2SO4 का आक्सीकरण संख्या में मतलब सल्फर का निकालना था तो निकाल लिए। अब मैं आपको एक दे रहा हूं, मैं पूरा आपको बताते चलूंगा कि कैसे निकालना है। जैसे यहां पर सोडियम है और Na2H2O3 है, इसमें सल्फर का ही निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का। इसमें भी आपको इसी तरीके से निकाल कर बताऊंगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम है, 2 सोडियम है और 1 सोडियम का होता है 1। ठीक है, प्लस सल्फर कितने हैं, 2 है, तो इसको मैंने मान लिया x। और ऑक्सीजन कितने हैं, और ऑक्सीजन का मैंने बताया था -2 होता है और टोटल 0 के बराबर होता है। टोटल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए अब ये सोडियम का कैसे होता है, कैसे जानेंगे कि 1 होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। किसका, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 1 देना आसान है कि 7 लेना, तो 1 देना आसान है, इसलिए सोडियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करेंगे। 2 1 कम 2 धन 2x और 3 दूना 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद यदि देखें तो यदि हल करेंगे तो 2x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट 2x बराबर पक्षांतर कर दें तो ये 4 और x बराबर 4/2 काटेंगे तो +2 आ गया। मतलब इस पे सल्फर का जो आपका आक्सीकरण अवस्था है +2 है। ठीक है ना। तो पहले के लिए +6 आया था और दूसरे के लिए +2 आ गया है। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, KMnO4 में किसका निकालना है, तो Mn का निकालना है। किसका निकालना है, Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। अब देखिए K का भी +1 होता है,
पहले समूह का सभी का ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम। आवर्त सारणी के पहले समूह में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। क्लियर? तो ये यहां पर K का हो जाएगा +1, तो 1, Mn का मानेंगे x, और एक ऑक्सीजन का आपने देखा -2, इक्वल क्या कर देंगे 0। तो कितना हो जाएगा 1 + x - 8 = 0। इसको घटाएंगे तो x - 7 हो जाएगा इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा +7, x इक्वल +7। ये आपका हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, किसका? Mn का। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 12th क्लास में, ये है ना, चैप्टर 7 और 8 में इसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास की बात कर रहा हूं, और 11th क्लास में भी पूछा जाता है। इस प्रकार से कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैसे निकालना है। अगला आपको निकालना है यहां पर, ठीक है, यहां पर NH4 का होल ट्वाइस है, Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, और जो अमोनिया NH4 है वो 1 पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जो होता है 1 पॉजिटिव होता है। कितना होता है? 1 पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहां पास 2 अमोनिया है, तो 2 × 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया NH4 का 1 पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्रोमियम का निकालना है, 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा। 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2, ऑक्सीजन का -2 मैं पहले ही बता चुका। और टोटल कितना होता है? 0 के बराबर होता है। टोटल ऑक्सीकरण अवस्था 0 के बराबर, 2 1 कम 2 हो जाएगा, धन 2x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 0। 2x 14 में 2 घटा दो तो कितना आएगा -12 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी 6 दूनी 12 +6 आ जाएगा। कितना आ गया? +6 आ गया आपका यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था। अब कुछ ऐसे निकालना है जिसमें आयन के रूप में हो। आयन के रूप में हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है PO4 और इसके पास 3 नेगेटिव है, इसमें आपको फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। किसका निकालना है? फास्फोरस का। देखिए बहुत ईजी है, जिसका निकालना उसको मान लेते हैं x, और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, इक्वल में अब 0 ना करके जितने भी आयन है उसको आप इधर लिख दो। -3 है तो -3 कर दो, तो x और यहां पर 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर -3। x बराबर ये ऋण इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, और यदि 8 में 3 घटाएंगे तो +5 आएगा। कितना आएगा? +5। ठीक है, यानी PO4 3 नेगेटिव में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? तो +5 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ गए। अब मैं आपसे कहता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके पास HPO3 2 नेगेटिव है में फास्फोरस का निकालना है। फटाक से निकालिए जल्दी से। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का निकालना ही है। ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है, और टोटल में जो आयन है उसको आपको इधर लिख देना है। तो 1 धन x और 3 दूना 6 बराबर -2, 6 में घटा दो तो x - 5 बराबर -2, 5 को पक्षांतर कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा, 5 - 2 बराबर कितना हो गया 3, यानी इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ गया। कितना आ गया? +3 आ गया। इससे इजी कोई भी ट्रिक नहीं, इससे आसान कोई भी ट्रिक नहीं है। ध्यान दीजिए, मात्र एक ही मेथड है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का, और आपको आगे चलकर काम आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इतना बेसिक से बता रहा हूं। अब एक कोई भी लेते हैं जो पॉजिटिव के रूप में हो, जैसे घात में पॉजिटिव हो, तो उसमें कैसे निकालेंगे? जैसे आपके पास क्वेश्चन है NH4 पॉजिटिव में आपको नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन का निकालना है, देखिए तो x हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 होगा बराबर 1 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। 1 पॉजिटिव है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद यदि देखा जाए तो x धन 4 बराबर 1, तो x बराबर ये इधर जाकर ऋण हो जाएगा, यानी -3 आ गया। कितना आ गया? -3 आ गया। तो यदि घात में मतलब यहां पे चार्ज आवेश प्लस है तो इधर प्लस ले लेना है, और माइनस है तो माइनस ले लेना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। एक और देख लीजिए, KClO3 में Cl की ऑक्सीकरण। अब मैंने कहा जैसे कि पहले समूह क्षारीय समूह का सबका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, इसी प्रकार दूसरे समूह की बात की जाए तो क्षारीय मृदा समूह उसका ऑक्सीकरण अवस्था
+2 होता है। और यदि यहाँ पर देखा जाए 17वें समूह तो उसका होता है -1। तो यहाँ पर आपको निकालना है, तो निकाल दीजिए। K का होता है आपके पास 1 है ना, क्लोरीन का निकालना है तो X कर दीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है और एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल 0 के बराबर करते हैं। तो यदि इसको हल करें तो 1 धन x 3 दूना 6 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर +5 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका आ चुका है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण निकालना आप लोग सीख गए होंगे और आसान है ना। और यदि कहोगे तो और वीडियो ला दूंगा इससे संबंधित, जो कि आपको है ना निकालना आसान हो जाएगा। और अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना है ना कि आपको कैसा लगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।